आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 80 पैसे तो डीजल के दामों में 70 पैसे का हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार। 8 दिनों में 7वीं बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर गया है। लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। तनख्वाह बढ़ नहीं रही, फिर कैसे करेंगे महंगाई से मुकाबला। बहुत फर्क आ गया जी, हमारा तो सारा बजट ही खराब हो गया है। यानी ये जो तेल मंत्री है जो भी है, इन्हें तो फ्री की मिल रहा है, गाड़ी भी सब कुछ फ्री मिला हुआ है। गरीबों के बारे में उनको कैसे पता चलेगा भाई कि उनके दिल पे क्या बीत रहे, कैसे कैसे गाड़ी चला रहे हैं। आज हुई बढ़ोतरी के बाद मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 98 पैसे जबकि डीजल 99 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है। अरे बहुत लगातार ही बढ़ रहा है। जब से चुनाव बीता हुआ है ना, तब से ऑटोमेटिक बढ़ते ही जा रहा है। अरे बहुत तकलीफ हो रही है। तेल मैं डेली भरवाने आता हूँ। दिल्ली में बढ़ती हुई महंगाई के बीच यूथ कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी होंगी शामिल। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। कोलकाता में दिखा हड़ताल का सबसे ज्यादा असर। बिजली, परिवहन, बीमा समेत कई क्षेत्रों में निजीकरण का विरोध कर रही हैं ट्रेड यूनियंस। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निजीकरण की सरकार की योजना के विरोध में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ का बंद। आज भी पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल रहेगी जारी। सुबह 9:30 बजे दिल्ली के अंबेडकर भवन में होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज संसद भवन में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी पीएम से करेंगे मुलाकात। असम मेघालय के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे दोनों राज्यों के सीएम के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश के 5,21,000 लाभार्थियों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराएंगे। लोगों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। आज प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:30 बजे हरिचंद ठाकुर जी की 211वीं जयंती पर मतुआ धर्म महामेला को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य, केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास, बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, दयाशंकर सिंह को परिवहन मंत्रालय दिया गया। सीएम योगी ने अपने पास गृह मंत्रालय समेत कुल रखे 34 विभाग। उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। सीएम योगी ने भी ली शपथ। शपथ से पहले कहा, सभी से अपेक्षा करता हूं सभी सदस्य विधानसभा को सुचारू कार्यक्रम में चलाने में सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज भी नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रहेगा जारी। 8 बार के विधायक रहे सतीश महाना होंगे वे यूपी विधानसभा के अध्यक्ष। शपथ लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सदन में सीएम योगी से मुलाकात। अखिलेश ने हाथ मिलाकर दी योगी को बधाई। कुशीनगर केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। मृतक बाबर के पड़ोसियों के मुताबिक उसे धमकी मिल रही थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है। हम जब बाबर से बात किए थे होली से पहले, तो बोले कि हम दरखास्त दिए थाने पे डीएम साहब को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे जान का खतरा है, सब लोग धमकी दे रहे हैं। 30 जनवरी को एप्लीकेशन दिए थे। अगर जो उस पर कार्रवाई हुई होती तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है कि कार्रवाई नहीं की, नहीं तो उसकी जान बच गई होती आज। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाबर हत्याकांड पर संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर आरोप। कहा, बीजेपी ने बाबर की हत्या करवाई है। उसको यानी मारने वाले बहरहाल बीजेपी के लोग हैं और इसकी जांच होनी चाहिए।
कुशीनगर में बाबर हत्याकांड के चारों नामजद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अजीमुल्लाह, सलमा, ताहिद, आरिफ को गिरफ्तार किया। तुरंत कार्रवाई न करने पर एसओ समेत 2 पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर किए गए। बाबर हत्याकांड में योगी सरकार ने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। कुशीनगर पुलिस ने कहा, आरोपियों से पहले भी बाबर का झगड़ा हुआ था, नाली को लेकर था पूरे मामले में विवाद। यूपी के चर्चित एम्बुलेंस खरीद केस में डॉक्टर अलका राय साथी शेषनाथ राय की हुई गिरफ्तारी। सुबह 4 बजे बाराबंकी पुलिस ने की गिरफ्तारी। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने अवैध तरीके से एम्बुलेंस ली थी और डॉक्टर अलका राय के निजी अस्पताल के नाम पर उसे रजिस्टर करवाया था। मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल ले गई पुलिस। लखनऊ कोर्ट में कल हुई थी पेशी। फर्जी दस्तावेज के आधार पर संपत्ति हथियाने और अवैध निर्माण का है आरोप। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर चला बुलडोजर। 3 बुलडोजर के साथ पहुंची प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम। कब्जा खाली करने के लिए 5 मार्च तक का वक्त दिया गया था। यूपी के कानपुर में एक्शन में पुलिस। गंगा बैराज से बिठू रोड जाने वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश को पैर में गोली लगी, दूसरा भागने में सफल हुआ। पकड़े गए बदमाश पर करीब 3 दर्जन मुकदमे चल रहे थे। यूपी के एटा में गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना में बड़ा घोटाला। राशन माफिया हड़प रहे हैं गरीबों का राशन। महिलाओं ने प्रशासन से की शिकायत। राशन लेने जाते हैं तो कम देता और कभी देता कभी नहीं देता। अभी तो बिल्कुल दिए ही नहीं। 35 किलो मिलता, मैं 30 किलो देता हूँ, कभी 25 किलो देता हूँ। बीरभूम हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने लगाया टीएमसी विधायकों पर हमला करने का आरोप। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक निलंबित किए गए। बीजेपी ने केंद्र से दखल करने की मांग की। ये लोग हमारी एमएलए के ऊपर हाथापाई किया। 8 से 10 एमएलए घायल हुआ। सर हम लोग 355 चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा कोई शासन तंत्र नहीं है। बंगाल विधानसभा में हाथापाई के दौरान घायल हुए बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा को लेकर शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली आएंगे। एम्स में होगा उनका इलाज। बीरभूम हिंसा का मुद्दा संसद में भी गूंजा। कोलकाता में प्रदर्शन। बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने कहा, बंगाल के हालात खराब, केंद्र सरकार दे दखल, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बीरभूम हिंसा मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। अस्पताल में भर्ती नाजिमा बीबी की मौत। सीबीआई की जांच जारी। आज कई लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। बीरभूम हिंसा पर बवाल और हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। रामपुर हाट में आगजनी और पूरे मामले पर जांच पर दी अपनी रिपोर्ट और जानकारी। बंगाल की पांडवेश्वर विधानसभा के टीएमसी विधायक की बीजेपी समर्थकों को धमकी। बीजेपी को वोट देने पर धमकाया। आसनसोल में अप्रैल में होगा उपचुनाव। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को सुबह 8:30 बजे नाश्ते पर बंगाल बीजेपी सांसदों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में पीएम आवास पर होनी है यह महत्वपूर्ण मुलाकात। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी ने ईडी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और तुरंत सुनवाई की मांग की है। आज ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। दौसा रेप मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सीएम गहलोत बोले, राजस्थान में कानून व्यवस्था बीजेपी शासित राज्यों से कहीं बेहतर। शपथ ग्रहण समारोह के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संभाला कार्यभार। कहा, घोषणा पत्र में जो वादे किए 5 साल में वो तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। गोवा की पहली कैबिनेट मीटिंग में सीएम प्रमोद सावंत ने पूरा किया पहला वादा। 3 फ्री गैस सिलेंडर की स्कीम जल्द होगी पूरी। गोवा विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। 30 मार्च को होगा शक्ति परीक्षण और फ्लोर टेस्ट।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। केंद्र सरकार दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर चंडीगढ़ प्रशासन में नियुक्त कर रही है। पंजाब के लोग इसके खिलाफ हैं। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। पंजाब में घर घर राशन पहुंचाएगी मान सरकार। सीएम भगवंत मान ने इस बाबत लिया फैसला। आम आदमी पार्टी सरकार ने फैसला किया है कि असीं हुण तुहाडे घर तक राशन पहुंचावांगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के बयान पर विधानसभा में हंगामा। आम आदमी पार्टी ने निंदा प्रस्ताव पेश कर माफी मांगने की मांग। मुख्यमंत्री का बात। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में कहा, बजट से फ्री होकर कश्मीर फाइल्स फिल्म देखूंगा। फिल्म को यूट्यूब पर डालने को कहा। बोले, फिल्म ने बहुत कमाया, अब 200 करोड़ को कश्मीरी पंडितों के लिए खर्च किया जाए। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बिहार विधानसभा में हंगामा। कश्मीर फाइल्स के टिकट को आरजेडी विधायक ने फाड़ा। बोले, बीजेपी विधानसभा में आरएसएस का एजेंडा न थोपे। विधानसभा परिसर में किया इस बाबत प्रदर्शन। टिकट बांटना बंद करो, बंद करो, नफरत का टिकट बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की और बढ़ेंगी मुश्किलें। ईडी ने मलिक और उनके परिवार के लोगों की संपत्ति की जानकारी मांगी है। वसई में एक मौलाना पर लगा 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप। स्थानीय लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने पुलिस टीम पर ग्रेनेड से किया हमला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन किया शुरू। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। उड़ान भरने से पहले ही बिजली के खंभे से टकराई स्पाइस जेट की फ्लाइट। डीजीसीए ने शुरू की पूरे मामले की जांच। राजधानी दिल्ली में डीटीसी बस में लगी भीषण आग। रात 10:30 बजे की घटना। बदरपुर से वजीरपुर डिपो जा रही थी बस। एम्स के सामने आग लगी, जलकर खाक हुई बस, लेकिन कोई हताहत नहीं। यूपी के सोनभद्र में रेलवे के लिए बन रहे ओवरब्रिज की शटरिंग गिरने से हुआ हादसा। हादसे में 12 मजदूर घायल, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कूड़े के पहाड़ पर भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। आग लगने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का खतरा और फैला है। आसपास के लोगों को धुएं से हो रही परेशानी। दिल्ली के से सटे गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर लगी आग पर सियासत गरमाई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, एमसीडी की देन है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिए जांच के आदेश। ओडिशा के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 36 लाख रुपए नकद किए बरामद। 1 किलो 200 ग्राम सोना भी मिला। सीनियर इंजीनियर आशीष कुमार दास के ठिकानों पर की गई है छापेमारी। तमिलनाडु के सलेम में 2.5 लाख रुपए की बाइक लेने के लिए 1 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचा युवक। 3 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा था। 10 लोगों ने मिलकर करीब 10 घंटे में गिने ये तमाम सिक्के। युवक की बाइक लेने की चाहत हुई पूरी। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश। अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च को दोपहर 4 बजे बहस होगी। 3 से 7 दिनों में हो सकती है वोटिंग। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने इजाजत दे दी है। इमरान खान ने कुर्सी बचाने के लिए खेला बड़ा दांव। पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार का इस्तीफा दिलवाया। इमरान के सहयोगी दल पीएमएलक्यू के परवेज इलाही होंगे पंजाब प्रांत के नए सीएम। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा इस्लामाबाद पहुंचा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान के हजारों समर्थकों ने इमरान के इस्तीफे की मांग। गो इमरान गो के नारे भी लगाए। अब इस हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। ऐसा खात्मा किया जाएगा कि दोबारा ऐसी हुक्मरानी पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोई जुर्रत भी नहीं कर सकेगा।
नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज का बड़ा बयान। अविश्वास प्रस्ताव के बीच मरियम ने कहा, पाकिस्तान में चुनाव करवाना ही सभी मामलों का हल है। और चले हो मरियम से मुकाबला करने। मरियम ने तो 2 दफा बेगुनाही में जेल काटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।